हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज बहुत बहुत ज़्यादा दिनों के बाद में मैं व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ। तो ये व्लॉग काफ़ी टाइम पहले का है, लेकिन मैं वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह कुछ ठीक नहीं चल रही थी और कभी कभी मन ना ऊब जाता है बिल्कुल ही यूट्यूब से, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मैं अभी नमाज़ पढ़ी थी मैंने। आज फ्राइडे है और ये व्लॉग मुझे पता भी नहीं मैं पोस्ट भी इसको कब करूँगी। बाकी ये 10-15 दिन पहले का व्लॉग है, तो शायद इसके बाद इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँ। अच्छा, यहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद में आज डे का एक फंक्शन था, तो हम लोग शादी में जा रहे थे जो कि डे फंक्शन था। तो अभी नमाज वगैरह से फारिग होके मैं ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ और डिटेल में मैंने आपको इसको दिखा दिया है। और शादी में जाने के बाद में मैं ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करती। बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है, तो किसी का फेस वगैरह ना आ जाए इसलिए। और यहाँ पर जो है दुल्हन बैठी हुई थी, उनको देखने के लिए सब लोग लाइन में लगे हुए थे। खैर हम बैठे थे, ये वाली चूड़ियाँ मैंने पहनी है, साथ ही ये पर्स कैरी किया था और मैं कंफर्टेबल से अपने शूज़, ये ब्राइडल शूज़ जो है इनको ही आजकल पहन रही हूँ क्योंकि आपको तो पता है जब शादी के बाद ना ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर इंसान इनको पहन नहीं पाता, फिर अजीब लगता है। तो मुझे लगा अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो इनको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये व्लॉग सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये 2-3 दिन का कंबाइन व्लॉग है, 2 दिन का सॉरी। और बस ये कुछ मैंने सब पहना हुआ था और ये रही मेरी फुल लुक। और सब कुछ ना ऐसे बिखरा हुआ है, बेड पे सारी चीज़ें पड़ी हुई थी मेकअप की, तो खैर उनको समेटेंगे हम। और ऐसा कुछ था और मैंने ना अंदर आप देख सकते हैं स्लीव्स में मेरी दिखाई दे रहा है इनर वियर मैंने पहना हुआ था जो बॉडी वार्मर होते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी कोई ज़्यादा है ना, तो ऐसे फैशनेबल ड्रेस नहीं पहने जाते। तो हमारी साइड तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो इसलिए मैंने अंदर से बॉडी वार्मर पहना हुआ था, उसके ऊपर मैंने ये ड्रेस पहना था। तो मैं जब स्लीव ऊपर की ना, सॉरी हाथ ऊपर किया, तो वो दिख रहा था। और नीचे से कुछ ये ऐसा दिखता है, आप देख लीजिएगा। ये एक टाइप का ना स्कर्ट और उसके ऊपर फ्रॉक टाइप की है, शॉर्ट फ्रॉक, और नीचे ना एक स्कर्ट टाइप का है। और आज कुछ बनाना तो मुझे था नहीं, तो शादी में से खाना वाना हम खा के आए थे, तो इसलिए टाइम ही टाइम था। तो मैंने सोचा आज हम ड्रेसिंग टेबल वगैरह सेट करते हैं, लेकिन अचानक से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो इसके लिए फिर मैंने वो भी नहीं किया, वो काम भी बीच में छोड़ दिया। और बस अपनी ड्रेस वगैरह मैं चेंज करके ना बस मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए और कॉफ़ी पी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, पता नहीं कि ये सबको ही ऐसा लगता है कि कॉफ़ी वगैरह पी लो ना ठंडी में तो थोड़ा सा माइंड अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ गाजर का हलवा रखा हुआ था मेरे पास में, मैंने बनाया था, ये वो खा रही थी मैं। और शाम का टाइम था ये, और कॉफ़ी पीऊँगी। इतनी कोई खास भूख तो नहीं लग रही थी, लेकिन बस मैंने खा लिया था। और अभी जो है मैं अपने रूम की थोड़ी साफ़ सफाई करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने ना अपनी शादी की बहुत बहुत सारी बेडशीट ली थी, 12 से 13 बेडशीट थी मेरी शादी की, और उनमें मैंने एक भी ना गर्म बेडशीट कोई नहीं ली। मतलब एक ब्राइडल सेट तो मैंने लिया था, वो वाकई में गर्म है वो तो काफ़ी, लेकिन मैंने अलग से कोई गर्म बेडशीट नहीं ली थी। तो अब मुझे पता चल रहा है कि लेनी चाहिए थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही थी, लेकिन अभी बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली सर्दी हो गई है। तो ये कॉटन की बेडशीट ना बड़ी ठंडी लगती है, इनको वॉश करना ईजी होता है, इसलिए मैंने सारी ही बेडशीट कॉटन की ली थी। मुझे लगा नहीं था ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे अपना ब्राइडल सेट निकालना पड़ रहा है। और आज मैं उसी को अपने बेड पे डालने वाली हूँ, उसी को सेट करूँगी। मैंने कहा देखा जाएगा, हैवी है, धुलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, सर्दी नहीं लगनी चाहिए बस। तो इसलिए मैं उसको निकाल रही हूँ अभी और उसको सेट करूँगी। अच्छा जी, ये है वो सेट जो मैंने आपको वेडिंग बेडशीट कलेक्शन में भी दिखाया था, तो ये वाला आज मैं इस पे सेट कर रही हूँ। इसके साथ में एक बेडशीट है, ब्लैंकेट है, इसके साथ में पिलो कवर्स है और 2 कुशन भी हैं। तो वो सब मैं सेट करके जब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। और अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि अब भी आप ना थोड़ी मोटी हो गई हो, आप हेल्दी लग रही हो, तो यार व्लॉग में लगता होगा आपको। और कुछ मैंने कपड़े भी एक्स्ट्रा पहने हुए होते हैं, मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जिसकी वजह से मैं 2-3 कपड़े तो अंदर पहन के रखती हूँ, स्वेटर वगैरह, और इसलिए आपको मैं मोटी लग रही होंगी, लेकिन मैं कोई मोटी नहीं हुई हूँ। इवन मेरी हेल्थ जो है और भी डाउन हो गई है, तो मैं मोटी वोटी नहीं हुई हूँ। बस अब आपको ना सर्दी में लग रही होंगी मैं कि मैं मोटी हो गई हूँ, लेकिन जैसे समर्स आएंगे ना, आप फिर देख लेना, आप फिर कहोगे कि आप भी आपको क्या हो गया, आप इतनी वीक क्यों लग रही हो। तो खैर बस ये कपड़े पहनने की वजह से आपको लगता होगा, मैं ऐसे ही घूमती हूँ सर्दियों में, मुझसे कोई फैशन नहीं होता, जैसा भी हो, मतलब बस सर्दी से बचाना है खुद को। अच्छा, यहाँ पर मैंने बेड की बेडशीट सेट कर ली थी, अपना पूरा रूम क्लीन कर लिया था जितना भी हो पाया था। ज़्यादा कुछ मेरे रूम में चीज़ें हैं ही नहीं जो मुझे कुछ ज़्यादा सफाई करनी पड़ेगी, बहुत खाली खाली सा रूम है मेरा, एम्प्टी सा लगता है, सब कहते भी हैं। तो बाद में इंशाल्लाह कभी इसको डेकोरेट करेंगे। तो खैर ये टेबल कवर भी कुछ गंदा हो गया था, इसको मैं चेंज करूँगी जल्दी। इसको वॉश करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, बस चेंज ही करना पड़ेगा, और काफ़ी टाइम यूज़ भी कर लिया है, तो हम इसको चेंज कर देंगे। और इसके बाद में मैं बाहर आ गई थी, तो यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना था, अपने वीकली जो भी स्नैक्स वगैरह के आइटम्स होते हैं वो परचेज़ करने थे, तो वो मैंने ले लिए थे। और हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर हम कुछ खाएंगे अभी, और ये सब सामान रखा है मेरा। अच्छा जी, मुझसे किसी ने कहा था कि आप यूट्यूब छोड़ दिया है क्या, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी है, तो आप यूट्यूब छोड़ रही हैं क्या। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी 1-2 मैसेज आए थे, तो जी नहीं, मैं यूट्यूब छोड़ नहीं रही हूँ, बस ये है कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था। और
बस क्या कह सकते हैं, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए, अदरवाइज़ मेरा कुछ ऐसा प्लान है नहीं यूट्यूब छोड़ने का बिल्कुल भी। और जी यहाँ पर आ चुके थे हमारे चिली पटेटो और साथ में मैंने एक गुलाब जामुन मंगाया था गर्मा-गर्म, और उसके बाद में मैं घर पे आ गई थी, ये सारा सामान लेकर के आई थी। आप देख सकते हैं स्नैकिंग आइटम्स हैं कुछ, और कुछ फ़ास्ट फूड के लिए सॉसेस वगैरह थी थोड़ी बहुत, और चॉकलेट थी, और उसके बाद में मैं कुछ स्वीट्स वगैरह भी लेकर के आई थी अपने लिए। वैसे मैं ये सब इतना खाती नहीं हूँ, बस ला के रख लिया था, जब जब मन करेगा तो मैं खा लूँगी। वैसे तो ये मैं वीक के लिए लेके आई थी, 1 वीक के लिए, पर पता नहीं मैं कब तक फ़िनिश कर पाऊँगी। मुझे लगता नहीं मैं 1 वीक में से फ़िनिश कर पाऊँगी। और वैसे मैं आपको बता दूँ, ये सब खाने के बाद में ना रेस्टोरेंट में जब मैंने कुछ खाया था फ़ास्ट फूड, वो चिली पटेटो, तो मेरी ना तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। तो ये वीक तो मैं ये सब खा ही नहीं पाऊँगी, और बाहर का फ़ास्ट फूड नुकसान तो देता ही है यार, हमेशा ऐसा होता ही है मेरे साथ में। बट कभी-कभी क्रेविंग होती है तो इंसान खा ही लेता है। अच्छा, यहाँ पर अभी रात का टाइम हो रहा था, बस सोने की तैयारी करने लगी हूँ। मैं सोच रही थी कि ड्रेसिंग टेबल सेट करूँ, बस नहीं कर पाई, और बहुत ही ज़्यादा कचरा भरा पड़ा है मेरे ड्रेसिंग टेबल में। तो इसको सेट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल भी ऑर्गनाइज़ नहीं है कुछ भी चीज़, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। वैसे दिखाने की भी हालत में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ में सब कुछ शेयर करती हूँ तो ये भी सही। और बस ऐसा कुछ अभी इसका हाल हुआ पड़ा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, जो मैंने ब्राइडल बैंगल वाली वीडियो शेयर की थी, उस पे किसी का कमेंट आया था कि अब अपनी बैंगल्स जो हैं वो आप गिव अवे कर दें, लेकिन यार मैं बैंगल्स गिव अवे नहीं कर सकती। कुछ और चीज़ होती तो शायद मैं सोच लेती, तो बैंगल्स मैं नहीं शेयर कर सकती। और यहाँ पर बस मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जो कि रोज़ आपको करना ही चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मली मैंने फेस वॉश करके क्लींजिंग कर रही हूँ, और आप डर्ट देख सकते हैं मेरे फेस पे कितनी डर्ट निकल रही है, क्योंकि मैंने फेस वॉश ना कुछ टाइम पहले किया था, तो थोड़ी बहुत डर्ट रह जाती है। इसको रिमूव करके मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी, एंड देन लिप बाम वगैरह, एंड माई स्किन केयर इज डन। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।